नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को लोगों से कहा कि वे दिन में कम से कम आधा घंटा योग कर इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। खट्टर ने योग दिवस पर पानीपत में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम अन्य लोगों को योग के लिए तभी प्रेरित कर सकते हैं जब हम स्वयं योग करते हों। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। खट्टर ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए हमें योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को हर रोज कम से कम 30 से 40 मिनट तक योग जरूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार योग के प्रचार के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। दादरी में सौगात देने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सब्जी मंडियों की मार्केट फीस माफ करने का किया ऐलान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज दादरी शहर के दौरे पर हैं। इस दौरान चौटाला दादरी शहर में 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं इसके अलावा वो दोपहर को विश्राम गृह में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करेंगे। डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला दादरी के दौरे के दौरान नई सब्जी मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 53 लाख रुपए की लागत से सब्जी मंडी में बनने वाले मांसाखोर के लिए शेड का शिलान्यास किया। हरियाणा में 25 जून से प्री मानसून की बारिश। हरियाणा में वैसे तो प्रदेश में 27 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है, लेकिन इसमें अगले 3 दिन तक मौसम खुश्क और गर्म बना रहेगा। 25 जून से प्रदेश में प्री मानसून की बारिश की संभावना बन रही है। मानसून कब दस्तक देगा, इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक जून के अंतिम दिनों में सही भविष्यवाणी कर पाएंगे। हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 27 जून तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हरियाणा में खोली जाएंगी 6,500 योगशालाएं, 1,000 बनकर तैयार, बोले मंत्री अनिल विज। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा कि सरकार ने प्रदेश के 6500 गांवों में योगशालाएं खोलने का संकल्प लिया है। 1,000 योगशालाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं और लगभग 1,000 योग शिक्षक भी भर्ती कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि में आयुष यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी 5 विधाओं आयुर्वेद, योग, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी के बारे में विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब पेड़ों को भी मिलेगी पेंशन। बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर अब हरियाणा के पेड़ों को भी सम्मान मिलने वाला है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगभग 3,300 से ज्यादा पेड़ों को वन विभाग ने चिन्हित किया। ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। चिन्हित किए गए पेड़ों को सम्मान में अब पेंशन मिलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ों का पर्यावरण को संतुलित करने में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि जितनी पेंशन सरकार बुजुर्गों को दे रही है, उतनी पेंशन प्रति वर्ष उन पेड़ों को दी जाएगी जो 70 साल से पुराना होगा। हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण, जल्द तय किया जाएगा कोटा। हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार एससी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देगी। प्रशासनिक सचिवों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड निगमों में रिक्त और स्वीकृत पदों की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए गए। सभी काजर में पद चिन्हित कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोटा तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एससी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा की थी। हरियाणा में इस दिन से होगा तृतीय श्रेणी का स्क्रीनिंग टेस्ट। 28 जून को मिलेंगे एडमिट कार्ड। 12 ग्रुप्स के लिए 1 और 2 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए 28 जून से एडमिट कार्ड अपलोड किए जा सकेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के दूसरे चरण में 8 और 9 जुलाई को होने वाली परीक्षा का भी शेड्यूल तैयार हो चुका है। हरियाणा में तृतीय श्रेणी के 12,000 से अधिक पदों के लिए 1 और 2 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण की परीक्षा के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मोबाइल पर संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं। नितिन गडकरी ने हरविंदर कल्याण को बताया अपना दामाद, सादगी व अपनेपन से जीता लोगों का दिल।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का हरियाणा का दौरा पूर्णतः आत्मीयता व सादगी का प्रतीक रहा। अंबाला में जहां उन्होंने हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर परिवार के साथ समय बिताया, तो वहीं घरौंडा में विधायक हरविंदर कल्याण के निवास स्थान कल्याण फॉर्म पर जलपान भी किया। गडकरी ने घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण को उनकी ससुराल महाराष्ट्र से होने के कारण और उनके ससुर से अपनी मित्रता का जिक्र करते हुए उन्हें अपने दामाद की संख्या दी। भाखड़ा नहर का 155 करोड़ की लागत से किया जाएगा जीर्णोद्धार, बढ़ाई जाएगी गहराई व चौड़ाई। प्रदेश में बलियाला हेड से एंट्री करने वाली भाखड़ा नहर का विभाग द्वारा 155 करोड़ की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर नाबार्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। शीघ्र ही विभाग के द्वारा इसका टेंडर निकालकर कार्य शुरू किया जाएगा, जिसका आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। बीएमबी नहर करीब 71 साल पुरानी होने के चलते बुरी हालत में थी, जिससे अब इसके हालात सुधरेंगे। जनसेवा में सहयोगी बने अधिकारी। रेवाड़ी में बुधवार को केंद्रीय योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शिरकत की। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार जनसेवा को समर्पित होकर विकास कार्य कर रही है। ऐसे में विभागीय अधिकारी अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए विकासात्मक स्वरूप के साथ जनसेवा में सहयोगी बने। ब्रजभूषण से विवाद के बीच विनेश का बड़ा फैसला। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स के बीच चल रहे विवाद में विनेश फोगाट ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। विनेश फोगाट अगले महीने बुडापेस्ट में पॉली किमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। बुडापेस्ट इवेंट कुश्ती साल की चौथी और आखिरी रैंकिंग सीरीज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडहॉक कमेटी और सरकार के अधिकारियों के बीच मंगलवार को हुई बैठक में उनके नाम को मंजूरी दी गई। जेजेपी की 46 सीट होंगी तो घोषणा पत्र का हर वादा होगा पूरा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी हर क्षेत्र के समान विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत है। पार्टी साल 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस दौरान अजय चौटाला ने कहा कि अब पार्टी का अगला लक्ष्य मिशन 46 है, क्योंकि प्रदेश के समुचित विकास के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में 46 का जादुई आंकड़ा प्राप्त करना बेहद जरूरी। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जिस दिन जेजेपी के 46 विधायक होंगे तो पार्टी अपने घोषणा पत्र में किए गए हर एक वादे को पूरा करके जनता को लाभान्वित करने का काम करेगी। फर्जी असेसमेंट करा जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में पुलिस ने नगर परिषद के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। हिसार के हांसी में फर्जी असेसमेंट करा जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में पुलिस ने नगर परिषद के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इसमें नगर परिषद में लिपिक गीता व पवन राम सिंह शामिल हैं। तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नगर परिषद का एक पूर्व कर्मचारी राजेंद्र दुआ को 6 महीने पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। जमीन की खरीद फरोख्त में लगाया 2 करोड़ 22 लाख का चूना, आज लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जमीन की खरीद फरोख्त में आज शातिरों ने ऐसा जाल बिछाया कि मनोज पुंडीर निवासी सीतला खेड़ा शहानपुर उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ 22 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ट्रक से टकराई पिकअप, एक की मौत 3 घायल। NH 152D पर रानीला के पास हुआ हादसा। चरखी दादरी में NH 152D पर रानीला के समीप एक ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।